शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला भक्कर के जेर एहतमाम पीपल्स सेक्रेटरीट भक्कर में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन और वाईओ की भक्कर में तंजीम साजी के हवाले से एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक भक्कर में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी अलहाज एजाज अली की जेर सदारत और डिविजनल नायब सदर जैन एजाज शहानी की जेर निगरानी पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन और BYA की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक नासिर हुसैन, स्टूडेंट्स लीडर बाबर अली और मलिक मोहम्मद अली जौहर ने मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की खिदमात और PSF और PYO के हवाले से अलहाज एजाज अली शहानी ने तफसीली रोशनी डाली और आइंदा के हवाले से भी बातचीत हुई। तमाम स्टूडेंट्स ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। मीटिंग के अख्ताम पर ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी भक्कर के अंदर तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, जिसके पीछे गुज़िश्ता दिनों में 57वां यौम तासीस का शानदार और मुनफरिद मुतासिर कुन प्रोग्राम जो एजाज शहानी की जेर क़यादत हुआ, जिसके वाज़े असरात और समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ुहैब मुमताज़ की सरबराही में गुलियाना रोड खारियां पर तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गुलियाना रोड बाजार पर तजावुजात को ख़त्म किया गया और मुताल्लिका अफराद को सख्ती से तंबीह की गई कि आइंदा किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात या तजावुजात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ ने कहा कि तजावुजात न सिर्फ अवामी आमदोरफ्त में रुकावट बनती है, बल्कि शहरी मसाइल में भी इजाफा करती है। हुकूमत और जिला इंतजामिया की तरजीह है कि अवाम को साफ सुथरा और सहूलत बख्श माहौल फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है तजावुजात के खात्मे के लिए जारी मुहिम में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर शहर और गिरदो नवा में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। पतंगे और डोर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। पतंगे और डोर कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आपको बताएंगे कसूर शहर और गिरदो नवा में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। थाना ए डिवीजन की पुलिस ने पतंगबाजों और पतंगे बनाने वालों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पतंगे बनाने वाले कारखानों पर छापे मारकर सैकड़ों पतंगे और डोर की चिरखियां बरामद कर ली हैं और 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जतोई में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव लाइफ स्टॉक कार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव लाइव स्टॉक कार्ड का इफ्तिताह राना अब्दुल मन्नान साजिद MPA हल्का PP 272 ने जतोई के वेटनरी अस्पताल में किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान खान रिंद, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद तारिक चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील जतोई डॉक्टर खलीलुर रहमान भी मौजूद थे। इस इकदाम का मकसद किसानों को लाइव स्टॉक से मुताल्लिक खिदमात की फरहमी को आसान और मौसर बनाना है। इस मौके पर राना अब्दुल मन्नान साजिद ने कहा है लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए किसानों को जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी जो न सिर्फ इनकी पैदावार में इजाफा करेंगी बल्कि इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हवाले से भी आगाही फराहम करेंगी। इस कार्ड के जरिए किसान अपने मवेशियों की सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकेंगे और इनके इलाज के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलतों तक रसाई हासिल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये इकदाम ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम है जो पंजाब के किसानों और मवेशियों के मालिकान के लिए फायदेमंद साबित होगा।
थाना सिविल लाइन SHO हमजा भट्ट और पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजिम शहजाद वल्द अब्दुल वहीद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएंगे, कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। चिन्यूट में DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की चिन्यूट के इलाका भवाना में कार्रवाई की गई। दूध बरादरी गाड़ी से 35,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। तल्फ करदा दूध में कुदरती फैट की कमी और पानी की मिलावट पाई गई। गैर मियारी दूध चिन्यूट शहर और मुजाफात में सप्लाई की गर्ज से लाया गया था। मौके पर जदीद लेकोटिन स्कैन किए गए, टेस्ट से नाकिस करार पाए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध की तज्जियाती नमूने मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक ना होने पर एक्शन लिया गया। मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों, बुजुर्गों और आंतों को मुतासिर करता है। पिछले 40 सालों से कोट पका किला कसूर में मजेदार जलेबी की तैयारी जारी है। मुंह में पानी भर देने वाली गर्मा गर्म जलेबी कैसे तैयार होती है, देखते हैं अली मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर में खाने पीने की मशहूर सौगातें मछली, फलूदा, अंदरसे तो हैं ही, लेकिन एक खास सौगात जलेबी भी है जो सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। जलेबी का शुमार उन मिठाइयों में होता है जो मौसम सरमा में शौक से खाई जाती है। कसूर में पिछले 40 साल से कोट पक्का किला में जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। जलेबी तैयार करने के लिए मैदे के खमीर को हल्की आंच और कढ़ाई के तपते घी में मखसूस अंदाज के साथ खूबसूरत डिज़ाइन में बनाकर चीनी के बने शीरे में डबो दिया जाता है। खुशबू और जायकादार बनाने के लिए इसमें छोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। लोग सर्दी के मौसम में चाय के साथ जलेबी खाकर ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान को इजलास में लोकल गवर्नमेंट अफसरान की सफाई ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको बताएंगे, ADC गुलाम मुस्तफ़ा AC खानेवाल, DDP डेवलपमेंट भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की जानिब से देहात सफाई के काम की फीस वसूली तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। उन्होंने कहा, तमाम सरगर्मियां मुकर्रर वक्त के अंदर पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी। विलेज कमेटियों को फाल रखकर मुकर्रर अहदाफ हासिल किए जाएंगे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, गुजरात में तजावुजात और पार्किंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नजीर से। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा। सेफ सिटी के हवाला से हम अब जानेंगे कि वो प्रोग्राम कब से शुरू होगा और उसके क्या क्या आवाम पर असरात मुनक़्क़द होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये सेफ सिटी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है या कितना वक्त लगेगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के बासियों, गुजरात के मोअज़्ज़िज़ीन के लिए खुशखबरी है और ख़ुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ जो शरीफ और शहरी हैं, ताजर बरादरी है उनके लिए, और मैं समझता हूँ ये पुलिस की बड़ा हेल्पफुल है ये सारा प्रोग्राम। सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी गुजरात भी कायम कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखाता चलूँ कि ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, ये सारे सेफ सिटी के कैमरे हैं और ये कैमरे टू कैमरा पूरा सिटी को कवर कर रहा है। इसके अलावा तकरीबन 300 के राउंड अबाउट कैमरे गुजरात सिटी में लगाए जा चुके हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जिन पे अभी वो पोल वगैरह नस्ब किए हैं, दूसरा उनका प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये ना सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद देंगे, बल्कि ये रूटीन में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो क्राइम होते हैं, मसलन कोई बंदा, कोई औरत, कोई मर्द बाज़ार में चोरी करके भागता है तो उसको भी पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई मर्डर करता है, कोई वन व्हीलिंग करता है,
कोई लॉ ब्रेकिंग करता है, कोई डकैती करता है, कोई और काम करता है, हवाई फायरिंग करता है, वन व्हीलिंग करता है, हेलमेट के अलावा को गुजरता है, तो उसके लिए ये इंशाल्लाह ताला ये बड़े हेल्पफुल हैं। और मैं समझता हूँ इससे जो डकैती हैं, चोरी हैं, राहज़नी है या और किस्म के जो माशरती हमारे जुराइम हैं उन पर काबू पाने में इंशाल्लाह ताला बहुत मदद मिलेगी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद सिलाही को इश्तेहारी करार दे दिया है। एडिशनल सेशन जज मियां जावेद अकरम ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में इश्तेहारी करार दिया है। चौधरी मोहम्मद सिलाही समेत मुलजिमान पर 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम था। मुलजिमान पर 28 जून को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूनुस को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भंडर का पेट्रोल पंप्स के एनओसी जारी करने के हवाले से अहम इकदाम सामने आ गया है। आपको बताएंगे, झंग में कई माह से इल्तिवा का शिकार पेट्रोल पंप्स के केसेस सुने गए हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग की जेर सदारत पेट्रोल पंप्स के एनओसीज की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुर्रम शहजाद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर झंग के हमरा पेट्रोल पंप्स के मालिकान को एनओसी मौके पर फराहम कर दी है। आलमी यौम इस्तिदाद बदअनवानी के मौके पर बहावलपुर प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे, मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, बदअनवानी के खात्मे के लिए और दयानतदारी को फरोग देने के लिए नौजवानों के अहम किरदार को उजागर करना जरूरी है। बदअनवानी के खात्मे से ही मुल्की और माशी तरक्की मुमकिन है, इसलिए मिलजुल कर माशरे के तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ का एक्शन ले लिया गया है। अरसा दराज से कहरोड़ पक्का दुनियापुर रोड पर रेलवे फाटक के करीब पड़े कचरे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूलनगर में जहरीली शराब से 11 हलाकतों पर नोटिस के बाद सर्किल पतोकी के मुख्तलिफ थानों में शराब फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर मुलजिम मुल्तान रोड पर नाकाबंदी करके खुसूसी ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार हो गए, जो करोला गाड़ी में शराब से भरे कैन लोड करके ले जा रहा था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो लाहौर से शराब साहेवाल और पाकपतन में फरोख्त करने के लिए जा रहा था। थाना सिटी पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मुलजिम असद नूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल शहर को खूबसूरत और तजावुजात से पाक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। अकबर बाजार को तजावुजात के साथ मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। खानेवाल शहर को खूबसूरत और नजात अफजा से पाक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जवेद की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो बात करते हैं सुंबल जवेद से। जी मैडम बताइएगा, डीसी साहब के हदायत पर रोजाना आप शहर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सीएम के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर साहिबा की हिदायत के मुताबिक खानेवाल में हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज़ किया है। पहले भी इसका आगाज़ था, लेकिन अब इसको स्पीड अप कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का हमने आज जो ये अकबर बाज़ार से स्टार्ट किया है, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन है और जो इसमें मेन लीड कर रहे हैं वो म्यूनसिपल कमेटी के हमारे पास अहलकार मौजूद हैं, मशीनरी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि दुकानों को मुतादिद बार ये बोला गया था कि आपकी जो एक डेजिग्नेटेड जगह है, लाइन मार्किंग है, उससे आगे ना आए, लेकिन इनकी वायलेशंस बहुत रिपोर्ट हो रही थी। तो इसी सिलसिले में पुलिस के साथ एमसी के साथ मिलकर इस पर ऑपरेशन किया गया है। नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा करवाया गया है और अगर इसकी वायलेशन फिर रिपीट होती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जवेद का ये कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है, जिसकी जान से पुलिस इंतजामिया की जान से मिलकर ऑपरेशन किया जा रहा है। ये कार्रवाई का सिलसिला ऐसे ही तेजी से जारी रहेगा। जी
कोटरी समागोट के मकीनों ने खवातीन और बच्चों समेत इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था इलाके में पीने के साफ पानी और बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। कई मरतबा शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। खवातीन और बच्चों ने भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया और कहा कि वो रोजमर्रा के मसाइल से तंग आ चुके हैं। मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनके मसाइल हल किए जाएं। कुबाड़ों के करीब थाना SHO थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी शाहिद अली खुश्क और SIF मोहम्मद हनीफ रेड की कामयाब कार्रवाई की गई। जिला रहीम यार खान माचका से नुस्वानी आवास पर अगवा होने वाले एक मुगवी को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया गया। थाना शहीद दीनपुर लगारी पुलिस को कच्चे में जारी ऑपरेशन के दौरान खुफिया इत्तला मिली कि डाकू एक मुखवी को कच्चे में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस पार्टी फौरन निशानदही वाली जगह पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। अगवाकार पुलिस के दबाव में आकर गिरफ्तारी के खौफ से मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए अपर की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी राना आजम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्म कपड़े और जर्सियों के स्टॉल का रुख कर लिया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, सर्दी करीब आते ही आपने स्टॉल का रुख किया गर्म कपड़ों के, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इधर आए हैं स्टॉल पे। मैंने एक अपर लेना था। पहले की निस्बत अपर इनका बहुत महंगा है, लेकिन सर्दी भी बहुत बढ़ रही है, मजबूरी है, अपर लेना भी मजबूरी है। आज आया हूँ, मैंने पसंद किया ये वाला अपर ना। पिछले साल मैंने 2000 के लिए, इस दफ़ा खान साहब 3000 रुपये कह रहे हैं, तो उम्मीद है कि बातचीत तय हो जाएगी खान साहब से। जी एक दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है। ये खान साहब, आप पिछले साल की निस्बत इस साल आप महंगाई ज़्यादा है या क्या रेट है? बिल्कुल, अभी जो है ना महंगाई भी ज़्यादा हो गया। रेट तो हमने इतना नहीं बढ़ाया, लेकिन चलो थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से फिर रेट बढ़ते जा रहे, इसलिए आवाम को हम ये कोड दे रहे अच्छे रिलीफ के साथ। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह देंगे। सर्दी आ रही, सर्दी की शिद्दत में जितना इजाफा होगा रेट भी सही देंगे, माल भी सही देंगे। जी बिल्कुल, जो हमारी शहरियों से बात हुई उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कोट हमें 2000 का मिलता था वो आज 3000 का मिल रहा है। और जो हमारी दुकानदार से बात हुई, और दुकानदार का भी ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम पीछे से जो माल लेके आते हैं वो हमें महंगा मिलता है और आगे ग्राहकों को हम कैसे सस्ता दें। जी जुड़ावाला में सेवरेज बंद होने से गंदा पानी मस्जिदों, घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। गंदे पानी से जिंदगी अजीरन और खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना एजाज शहरियों से बात कर रहे हैं। जी राना, आगाह कीजिएगा। जुड़ावाला के मोहल्ला इस्माइलाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी गलियों में और घरों में, मस्जिदों में दाखिल हो चुका है। यहाँ के बासियों से जानते हैं कि वो कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी बताइएगा कि कैसी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सर? अजाब से भरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है, ना कोई सुनवाई सुनता है। दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए, यहाँ तक कि औरतें भी दफ्तरों के चक्कर लगा के आई हैं। उनके आगे रो के आई हैं, झोली फैला के आई हैं कि हमारी सुनो, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये देखे हालात, ये हमारा रहना है इस मोहल्ले में। हमारे घरों में पानी जा चुका है, गलियों में पानी है, नालियों का पानी अंदर जा रहा है। नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात रह गई है, कि बहुत दूर हो गया नमाज अवाम के लिए पढ़ना, कि हमने नमाज पढ़नी है। कपड़ों का ही नहीं पता कपड़े साफ है या पलीत है। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर जिंदगी जो है बिल्कुल अजीरन होकर रह गई है। अफसरान बाला को भी मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जी
मानेवाला के नवाही गांव चगड़ा में बासर अफराद ने गरीब और मेहनतकश के घर पर कब्जा करने के लिए मेहनतकश के घर पर धावा बोल दिया। मेहनतकश और घर में मौजूद औरतों पर डंडों और सूटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। गरीब और मेहनतकश के घरों का कहना था, अगर इंसाफ ना मिला तो खुद ही बच्चों समेत खुदकुशी कर लूंगा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानोवाला का नवाही गांव है वाड़ा चंगड़ा। यहाँ पे जो है जुल्म और बर्बरियत की जो है वो इंतहा कर दी गई। मजलूम औरतों को आजादाना मारा पीटा गया और इनके जो अफराद हैं उनको मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस हवाले से हमारे साथ मुतासर खानदान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कह रहे हैं। ये सारे बच्चियां बंदियां बहुत मारा गया है। बंदे छोटे के साथ बहुत ज्यादा की गई है। इन्होंने साढ़े नाल इन्होंने बहुत गलत किया है। पर इन्होंने मार कुट के इन्होंने बंदियां ने भजाता अस्पताल च पाता है। तो असं घर बीबियां कलियां सानू खतरा है। सानू इस घर दे विच इन्होंने बाहर निकलना मुश्किल किया। रात भी इन्होंने सारे दरवाजे पर बहुत भन तोड़ की इन्होंने। पर असं माड़े बंदे असं नहीं लै सकते किसी भी जगह। असं बाहर नहीं कहते ने कि असं मकान खोल देना, तुम बाहर कर देना या मार देना। अगर तुम पुलिस ने इतलाह की तो असं तुम मार देना या तुम चलाकी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतासर औरतों का यही कहना था कि हमारे साथ जो जुल्म और जबर किया जा रहा है उस पे DPO शेखपुरा और वजीर आला पंजाब जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेकर हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि हम भी इस पंजाब में अपनी आजादाना मर्जी के साथ अपने गांव में रह सकें। जी। कोटमठन पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोटबिटन में दर्ज FIR नंबर 1197/24 के मुलजमान की सरकूबी के लिए 9 दिसंबर की सर्द रातों में SHO बिलाल खान कैसरानी अपनी टीम के हमरा बस्ती मुहब अली से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर जानिब मशरिक बीट नंबर 5 शारा आम पर जज समेत मुतअद्दिद मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को दौड़ें लगवा दी। मुखबर की इतला पाकर SHO थाना कोटमिटन ने छापा मारने की गर्ज से रेडिंग पार्टी तश्कील देकर जाए वकुआ पर पहुंचे तो शारा आम पर बजरिया ताश चंद अफराद जुआ खेलने में मसरूफ थे। जो ही पुलिस पार्टी को देखा तो दाव पर लगी रकम ताश मोबाइल फोन को गुड़मुड़ करके मुख्तलिफ सिमतों में भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता जिंद वडा वजीर अहमद, शाहनवाज और हबीबुर रहमान को काबू कर लिया, जबकि 3 मुलजमान जिनमें सईद अहमद अलमारूफ जज जात मिशोरी और हाजी इमरान द्रीशक समेत 3 अफराद कमात की ओट फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने दाव पर लगी रकम 13,200 रुपए, ताश और 3 अदद मोबाइल फोन फार्द कब्जा पुलिस में लेकर दीगर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मौका पर SHO बिलाल खान कैसरानी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि DPO राजनपुर फारूक अमजद की क़यादत में शहर फरीद से चोरी चकारी खत्म की जा चुकी है। पुलिस का अब अगला हदफ मंशियात फिरोशों की सरकूबी और जुआरियों को राह रास्त पर लाना मिशन है। AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। डिविजनल डायरेक्टर मार्केटिंग ने पुरानी सब्जी मंडी को सील कर दिया। आड़तियों का डिविजनल डायरेक्टर और मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी भी की। डिविजनल डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद उस्मान ने सरकारी तौर पर मंजूर ना होने वाली पुरानी सब्जी मंडी को सील कर दिया, जिस पर आढ़तियों ने डिविजनल डायरेक्टर और मार्केट कमेटी के अमले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक आढ़तियों ने इंतजामिया के खिलाफ नामंजूर के नारे भी लगाए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हैदराबाद की कई मशहूर सौगातों में से एक गजक भी है, जो मौसम सरमा की खास सौगात है। तिल, गुड़ और ग्लूकोज से तैयार होने वाली गजक न सिर्फ मज़े में मुनफरिद है, बल्कि सर्द मौसम में सेहत में भी खासा मुफीद है। गजक किस तरह तैयार की जाती है, हैदराबाद से बता रहे हैं अरशद अंसारी।
सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद अपनी कई मुनफरिद सौगातों की वजह से भी जाना जाता है। इन मशहूर सौगातों में से एक गजक भी है, जो कि मौसम सरमा की एक खास सौगात है। गजक जो है सर्दी की सौगात है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी जैसे जिस तरह ड्राई फ्रूट में होती है। इसको मतलब बुजुर्ग खाएं तो उनको भी फ़ायदा देती है, बच्चे खाएं उनको भी, और जवान के लिए तो ये है ही, यानी जवान को पहलवान बना देती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बाहर ममालिक से गजक मंगवाई जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत मुफीद होती है गजक। मौसम सरमा का बेहतरीन तोहफा है, मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। गजक खाने का ये फ़ायदा कि इस टाइम सर्दी चल रही है, सर्दी में गजक में तिल होते हैं, ग्लूकोज होता है, गुड़ होता है जो गर्म होता है, इस हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गजक को तैयार करने के मुख्तलिफ मराइल हैं। पहला मरहला चीनी और ग्लूकोज से शीरा तैयार करना है। दूसरे मरहले में शीरे के साथ तिल मिक्स करके गर्म किए जाते हैं और आखिर में टिकिया बनाकर खूब कूटा जाता है। ये हम गजक बनाते हैं और इससे हम जो है चीनी डालते हैं पहले, फिर इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाल के हम इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद हम जो है ना इसको तिल के अंदर ले जाते हैं। तिल के अंदर गर्म तिल में इसको कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद इसकी लज्जत दुबाला हो जाती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सर्दी का सौगात है और ये सर्दी से बचाती है। इन लोगों की गजक वगैरह बहुत अच्छी होती है, खाने में भी सॉफ्ट होती है, नरम होती है और इसकी अफादियत भी बहुत अच्छी है, यानी कि गर्म है, सर्दियों में ही ज़्यादा चलती है। हैदराबाद की गजक मुल्क भर में पसंद की जाती है। ये न सिर्फ जायके में मुनफरिद होती है बल्कि सर्द मौसम में सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ बौरी का सैटेलाइट टाउन का दौरा किया गया। आपको बताएंगे मीरपुर खास मेयर अहद अब्दुल रऊफ गौरी का शहर की वाटर सप्लाई स्कीमों का डिप्टी मेयर समीर बलोच, इंजीनियर्स और दीगर अफसरान के साथ दौरा किया गया। दौरे के मौके पर मेयर ने सख्ती से हिदायत जारी की है कि नहरों की बंदिश पर होने वाली शहर में पीने के पानी की सप्लाई को जारी रखा जाए और तालाबों में पानी की जखीरा और वाफिर मिकदार को जमा किया जाए। उन्होंने दौरे के मौके पर अफसरान को और अमले को हिदायत दी है कि वाटर सप्लाई स्कीमों की पाइप लीकेज की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए ताकि शहरियों को वक्त पर पीने का पानी मिले। सक्कर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी बैराज कॉलोनी में सिंध की सकाफती रिवायत की तकरीब बड़े जोश और जज्बे के साथ टैबलोस और शालती भिटाई के तंदूरी गेटअप के साथ पेश किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कासिम से। जी मोहम्मद कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सकाफत की बात की जाए तो सिंधी टोपी अजरक के शान है सिंध का। आज इसी सिलसिले में सक्खर बैराज में जो है एक सकाफती रंग में रंग के टेबलों और सकाफती हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। आइए मज़ीद इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। तेरी सकाफत ने तुझे दी नई पहचान, दोहराता रहा और बुलंद कर उसकी उड़ान। हर सकाफत की कही अपनी कहानी, जो दुनिया में छोड़ गई अनोखी निशानी। सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली, तंहिंखे मां कीअं विसारियां, जिंद जान तंहिं तां वारियां, जंहिं में ॾिनी आ मूंखे पींगे में माउ लोली, सिंधी अबाणी बोली। कल्चर डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये हमारे बड़ों की तहजीब है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमें पता चले कि ये हमारा कल्चर है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे टेबलोज होते हैं, डांस वगैरह होती है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मतलब हम भी अपने कल्चर को सेलिब्रेट करें ताकि हमें पता चले। बिल्कुल प्योर एक सकाफती रंग दिखाया गया है। मैंने कुछ स्टॉल विजिट भी किए हैं और लास्ट ईयर भी कि जो सकाफती चीज़ें होती हैं जैसे सिंध में लस्सी और माटी का कॉन्सेप्ट या छजली का कॉन्सेप्ट या ड्रेसेस, इवन अजरक, टोपी या रिल्ली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट भी होती हैं। ख़ास तौर पे भिटाई की जो सूरमियाँ हैं ना, उनमें एक एक सूरमी का अलग अलग मैसेज है। तो हमारे लिए खुशी का एजाज़ है, हम सिंधी हैं, हम सिंध में रहते हैं और ये आज हमारा दिन है। जैसा कि आपने बातें सुनी स्कूल के बच्चों की, उनको यही कहना था कि सकाफत हमारी जो बड़ों की तहजीब है ये मनानी चाहिए और ये जो सकाफत है हम मना के बहुत खुश हो रहे हैं। कैमरामैन हमीद गुल के साथ मोहम्मद कासिम मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, सक्खर।
रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सफीरान असफनियार भंडारा ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए असफनियार भंडारा का कहना था, दोनों ममालिक में मजहबी सियाहत को किसी रोक टोक के बगैर होना चाहिए। इस बारे में दोनों अतराफ से शिकायत हैं। मैं दोनों हुकूमतों से अपील करूंगा कि दोनों अतराफ के लोग जो मजहबी सियाहत करना चाहते हैं, इनके लिए फौरी तौर पर वीज़े की सहूलत होनी चाहिए। इसके हल बहुत आसान है, लेकिन दोनों अतराफ से नीयत की कमी है। इसी वजह से दोनों अतराफ से मुश्किलात हैं। असफनियार भंडारा ने कहा है, दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए जरूरी है दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत होनी चाहिए। मेरा मौकिफ है कि तिजारत खुलेगी तो पाकिस्तान और भारत दोनों को फायदा होगा। दोनों मुल्कों की तिजारत से दोनों जगहों पर महंगाई में कमी आएगी। वुडवर्ड ट्रॉफी अंडर 17 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में टीमों के दरमियान मुकाबले जारी हैं। इफ्तिताही मैच में जोन 2 ने कामयाबी हासिल की है। आपको बताएंगे, वुडवर्ड ट्रॉफी अंडर 17 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में इफ्तिताही मैच में जोन 2 ने अपना मैच जीत लिया। मैच को देखने के लिए जफर रियाज बारी, खालिद नफीस, जावेद अख्तर कयानी, मीडिया मैनेजर मेडिकैम ग्रुप मोहम्मद अहमद नकवी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जोनल सदर अजमल नसीब, जमील अहमद, मोहम्मद रईस, जिया अहमद सिद्दीकी, मजहर अली अवान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जफर रियाज बारी ने कहा है, क्रिकेट के फरोग के लिए खलील अहमद नैनीताल वाला के खानदान ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। जनूबी वजीरिस्तान के नौजवान इरफान मसूद ने 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में उंगलियों पर सबसे ज्यादा पुशअप लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपको बताएंगे, ये है जनूबी वजीरिस्तान के इरफान मसूद, जो कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ हासिल करने के लिए पुशअप लगा रहे हैं। इरफान मसूद के इस कबल गिनीज बुक में 120 रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। मुंतजमीन का कहना था, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इसको सामने लाने की ज़रूरत है। इरफान मसूद के रिकॉर्ड को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जनूबी वजीरिस्तान के नौजवान इरफान मसूद ने 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में उंगलियों पर सबसे ज्यादा पुशअप लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। यह है जनूबी वजीरिस्तान के इरफान मसूद, जो कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज हासिल करने के लिए पुशअप्स लगा रहे हैं। इरफान मसूद के इससे कबल गिनीज बुक में 120 रिकॉर्ड दर्ज करवा चुके हैं। मुंतजमीन का कहना था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है और इसको सामने लाने की जरूरत है। इरफान मसूद के रिकॉर्ड को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। यूथ इम्पैक्ट, जो कि एक मारूफ गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और नौजवानों को समाजी रहनुमाओं में तब्दील करने के मिशन पर गामजन है, अपनी पहली यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया है। इस अवार्ड तकरीब में पाकिस्तान में समाजी तब्दीली, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, तरक्की के मौके फराहम करने और कम्युनिटीज़ को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करने वाले अफराद और तंजीमों को खिराज तहसीन पेश किया गया। यूथ इम्पैक्ट, जो 13 साल पहले कायम हुई, इसने अपने तजुर्बाती तालीमी मंसूबों, आउटडोर क्लासरूम्स और समाजी एक्शन प्रोजेक्ट्स के जरिए 1,28,000 से ज़ायद जिंदगियों को मुस्बत तौर पर मुतासिर किया। ये तंजीम मुल्क और दुनिया भर में नौजवानों को क़यादत और समाजी खिदमत की तरबियत फराहम कर रही है। तकरीब में यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स को नौजवान की क़यादत और समाजी जिम्मेदारी के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। तकरीब के मेहमान
खुसूसी और यूथ एक्सलेंस अवार्ड्स के चीफ पैटर्न इंडस अस्पताल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान थे। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली तंजीमों को इनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। अल खिदमत, इंडस अस्पताल, दी सिटीजन्स फाउंडेशन, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट को सेहत, तालीम और कम्युनिटी वेलफेयर के शोबे में इनकी मुसलसल खिदमात पर सराहा गया। किरण फाउंडेशन, जेनरेशन स्कूल, नस्ट IBA और IOBM को तालीमी मैदान में नौजवान क़यादत को फ़रोग़ देने पर खैराज तहसीन पेश किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।